माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग जोन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली फॉर नर्सेज। वो लोग जो नर्सिंग प्रोफेशनल से रिलेटेड हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन के बारे में आपको पता होगा कि ड्रग कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है नर्सेस के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, किसी फॉरेन कंट्री हम अप्लाई करते हैं, चाहे वो आपके एनक्लेक्स का टेस्ट हो या आपके हार्ट या DHA वगैरह के टेस्ट हो, तो जितने भी हम टेस्ट में अपियर होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल हमारे पास ड्रग कैलकुलेशन के आते हैं। और जब तक आपको ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर पूरा कमांड हासिल नहीं होगा तो आप ड्रग कैलकुलेशन के जवाब अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिकली क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे एक ही गलती आपका पूरा जवाब गलत कर सकता है। इसीलिए इसके ऊपर कमांड का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान तरीके से ड्रग कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे और इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे आप ड्रग कैलकुलेशन को बिल्कुल आसानी के साथ हल कर सकेंगे। तो चलते हैं ड्रग कैलकुलेशन की तरफ। मगर ड्रग कैलकुलेशन में जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ड्रग कैलकुलेशन के फार्मूलाज की तरफ जाने से पहले उन कुछ चीज़ों का हमें बहुत अच्छी तरीके से इल्म हो, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। कन्वर्जेंस ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास ड्रग कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल होंगे, और जब तक हमें यूनिट्स के कन्वर्जेंस का पता नहीं होगा तो हम ड्रग कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। कन्वर्जेंस में ये है कि हमारे पास हमें कुछ यूनिट्स के का पता हो कि अगर ये यूनिट ग्राम में है तो mg में ये कितना होगा, अगर ये लीटर में है तो मिलीलीटर में इसकी वैल्यू क्या होगी। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1000 mg के बराबर होता है। फिर 1 mg इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1 ml इज इक्वल टू 1 cc। 1 cc यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है कि जब हम क्लिनिकल साइड पे काम करते हैं और जब हम मेडिकेशन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सिरिंजेस, और सिरिंजेस के ऊपर हमें पता है कि वहाँ पे हम cc की बात करते हैं। 3 cc सिरिंज, 5 cc सिरिंज, 10 cc। तो वो जो cc है वो 1 cc बराबर है 1 ml की। 5 ml इज इक्वल टू 1 टीस्पून। क्योंकि ड्रग कैलकुलेशन की बात चल रही है और यहाँ पे पीडियाट्रिक कैलकुलेशन भी होती है, एडल्ट्स के लिए भी होती है। और आपको पता होगा कि जब हम बच्चों की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि पर ओरल बच्चों को दी जाती है, और वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में जब डॉक्टर उस चीज़ को प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो कहते हैं कि आपने इस पेशेंट को 1 टीस्पून देना है या 1 टेबल स्पून देना है। तो टीस्पून के अंदर कितने ml होते हैं और टेबल स्पून के अंदर कितने ml होते हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। 5 ml इज इक्वल टू 1 टीस्पून, मतलब 1 टीस्पून के अंदर हमारे पास 5 ml की क्वांटिटी आती है। 3 टीस्पून इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून के अंदर 5 ml है और 1 टेबल स्पून के अंदर हमारे पास 3 टीस्पून होते हैं। तो 3 टीस्पून 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml, तो 3 टीस्पून इज इक्वल टू 15 ml। ये जगह 15 ml इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून। देन 30 ml इज इक्वल टू 1 ऑन्स। जब हम ऑन्स की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्तर पर बाहर के ममालिक में ऑन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा की जाती है, उस जिसको हम ओस कहते हैं या ऑन्स कहते हैं। 30 ml इज इक्वल टू 1 ऑन्स। 1 ऑन्स के अंदर हमारे पास 30 ml होते हैं। देन 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। जब हम पाउंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। ये चीज़ें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं याद होगी तो ड्रग कैलकुलेशन के फार्मूलाज में आप बहुत सारे मिस्टेक्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की है 1 2 3 4 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जो मेरे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस इस हवाले से कि हम जब ड्रग कैलकुलेशन करते हैं तो ड्रग कैलकुलेशन का पर्पस क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हम ड्रग कैलकुलेशन किस लिए करते हैं। टू फाइंड आउट क्वांटिटी और वॉल्यूम वी नीडेड। क्वांटिटी और वॉल्यूम को निकालने के लिए हम ड्रग कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास IV
यानी लिक्विड सूरत में कोई मेडिसिन है जो हम आईवी के ज़रिए से, जिसको हम इंट्रावीनियस फ्लूइड्स कहते हैं, अगर हमने कोई इंजेक्शन हमने पेशेंट को देनी है और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन है कि आपने पेशेंट को 15 mg ये इंजेक्शन देनी है, आपके पास जो एम्प्यूल आती है फार्मेसी से वो आपके हाथ में और उस पर लिखा हुआ है कि 20 mg पर 2 ml, 20 mg पर 2 ml आपके पास अवेलेबल डोज है। अब आपने पेशेंट को किस तरीके से वो मेडिसिन देनी है, ताकि आप पेशेंट को कितने ml इंजेक्शन देंगे जिसके अंदर पेशेंट के जो डिज़ायर डोज है 15 mg है वो पेशेंट को मिल जाएगी। तो वो ml को निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम टेबलेट्स की बात करें तो टेबलेट्स का हमें मालूम करना होता है कि अगर प्रेस्क्रिप्शन हमारे पास है कि पेशेंट को आपने 1200 mg टेबलेट देनी है और आपके पास जो फार्मेसी से जो टेबलेट आई है उसके ऊपर लिखा है 375 mg। 375 mg का मतलब है कि एक गोली की स्ट्रेंथ 375 mg है। अब आपने पेशेंट को कितनी गोलियां देनी है ताकि पेशेंट को 1200 mg का डोज पूरा मिल सके, तो वो हम फार्मूले के ज़रिए से फाइंड आउट करते हैं और आगे चलकर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपना कैलकुलेशन करते हैं और अपनी जो डिज़ायर डोज है वो हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर सेकंड, टू फाइंड आउट mg और mcg माइक्रोग्राम्स पर kg पर मिनट। एक और सिनारियो हमारे सामने आती है जब हम मेडिकेशन करते हैं कि डॉक्टर ने लिखा है कि आपने ये फला मेडिसिन इतनी mg पर kg पर मिनट के हिसाब से देनी है। अब हमारे पास तो सिर्फ मेडिसिन मौजूद है और पेशेंट मौजूद है सामने, डॉक्टर ने ये लिखा है, तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे कि हमें पेशेंट के पर केजी के हिसाब से और पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को हम वो मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें। तो ये सीखेंगे। टू फाइंड आउट ml पर आवर फॉर इन्फ्यूजन पम्प्स। जब हम इन्फ्यूजन पंप की बात करते हैं, जब हम फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं और उसको हम इन्फ्यूजन पंप के ज़रिए से चलाते हैं, तो इन्फ्यूजन पंप को हम किस तरीके से उस पर रेट सेट करते हैं, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन देखकर हमें ml पर आवर किस तरीके से सेट करना होता है। डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 1500 ml आपने ये फ्लूइड पेशेंट को देना है ओवर 8 आवर्स, तो अभी आपको किस तरीके से 1 आवर का कैलकुलेशन करके वो आपने आंसर निकालना है कि 1 आवर के अंदर मैंने पेशेंट को कितने ml ट्रांसफ्यूज करनी है, तो वो भी हम फार्मूले के ज़रिए से फाइंड आउट करेंगे। नंबर 4, टू फाइंड आउट ड्रॉप्स या GTT पर मिनट। कुछ केसेस हमारे साथ ऐसे होते हैं जो हम अक्सर मेडिकेशन करते हैं तो उसमें मेंशन होता है कि ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से आपने ये पेशेंट को चलाना है कि 1 मिनट में पेशेंट को इतने ड्रॉप मिलने चाहिए। अब ड्रॉप पर मिनट को हम किस तरह निकालेंगे, ये ड्रॉप पर मिनट से रिलेटेड आपको ड्रॉप फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि ड्रॉप फैक्टर क्या है। जब हम ड्रॉप GTT पर मिनट या ड्रॉप पर मिनट निकालते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और ड्रॉप फैक्टर का जब तक आपको नहीं पता तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन में GTT पर मिनट नहीं निकाल सकते। तो ड्रॉप फैक्टर क्या चीज़ है? ड्रॉप फैक्टर इज, हमारे पास 3 किस्म के ड्रॉप फैक्टर यूज होते हैं। वन हमारे पास है ब्लड सेट होते हैं। जब हम ब्लड या ब्लड से रिलेटेड जो भी चीज़ पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसके लिए जो सेट यूज होता है उसको कहते हैं ब्लड सेट। ब्लड सेट इज इक्वल टू 10 ड्रॉप्स पर मिनट। 10 ड्रॉप्स पर मिनट का क्या हिसाब है ब्लड सेट का? जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज करनी है, वहाँ पे आपके जब 10 ड्रॉप्स गिरेंगे तो इसका मतलब ये कि 10 ड्रॉप्स गिरने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि आप पेशेंट को 1 ml ट्रांसफ्यूज हुआ। तो 10 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 1 ml। रेगुलर सेट 15 GTT पर मिनट या 15 ड्रॉप्स पर मिनट। रेगुलर सेट वो है जो हम रोज़मर्रा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और जो हम नॉर्मल ड्रिप्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे रेगुलर सेट कहलाते हैं। और रेगुलर सेट में जब 15 ड्रॉप्स गिरते हैं तो 15 ड्रॉप्स गिरने के बाद 1 ml पेशेंट को ट्रांसफ्यूज होता है। तो ये रेगुलर सेट के ड्रॉप है। ये आपने ये वैल्यू याद रखनी है। अगर वहाँ पे आपके पास आ जाए कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे सवाल में ये आ जाए कि आपने ब्लड सेट यूज़ करना है या आपने मैक्रो सेट यूज़ करना है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने ब्लड सेट यूज़ करना है जिसके फैक्टर ड्रॉप्स है 10 ड्रॉप्स पर मिनट। अगर आपको कहते हैं कि आपने ड्रॉप्स पर मिनट निकालना है और आपके पास जो अवेलेबल ड्रॉप फैक्टर है वो है 15 GTT पर मिनट,
तो अगर रेगुलर की बात करें तो आपको खुद पता होना चाहिए कि रेगुलर के अंदर हमारे पास 15 जीटीटी होते हैं। थर्ड है हमारे पास पीडियाट्रिक चैम्बर। जब हम चैम्बर की बात करते हैं तो उसके अंदर, जब हम पीडियाट्रिक चैम्बर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 1 ml के अंदर 60 ड्रॉप्स होते हैं। और 60 ड्रॉप्स का यही मतलब है कि जब 60 ड्रॉप्स गिरेंगे तो 60 ड्रॉप्स गिरने से हमें अंदाजा होता है कि 1 ml पेशेंट को ट्रांसफ्यूज होता है। तो मेन चीज़ें आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि ब्लड से 10 ड्रॉप्स, रेगुलर से 15 ड्रॉप्स एंड पीडियाट्रिक चैम्बर 60 ड्रॉप्स पर मिनट। चलते हैं फार्मूले की तरफ और देखते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मगर फार्मूलाज में जाने से पहले आप अपने पास पेन कागज लाजमी रखें, क्योंकि सिर्फ सुनने से आपको ड्रग कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप साथ बैठ के और इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो ड्रग कैलकुलेशन सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलते हैं फार्मूले की तरफ। और सबसे बेसिक फार्मूला जो हमारे पास है वो है डिजायर्ड डोज डिवाइड बाय अवेलेबल डोज या डोज इन हैंड एंड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जो कि ड्रग कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होता है। इसी फार्मूला के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज फिट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर है ऑर्डर इज टू गिव 90 ml और हमारे पास अवेलेबल डोज जो है, जो फार्मेसी से आया है, वो है 30 ml पर 30 mg पर 2 ml। हाउ मच nurse will administer या give। हमारे पास फार्मूला ये है और हमारे पास हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो ऑर्डर है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो है पेशेंट को 90 ml आपने जो भी मेडिसिन है वो देनी है। अवेलेबल जो आपके पास एम्प्यूल की सूरत में या इंजेक्शन की सूरत में फार्मेसी से आपको रिसीव हुआ है वो है 30 mg पर 2 ml। उसके ऊपर लिखा हुआ है 30 mg पर 2 ml, यानी 2 ml लिक्विड के अंदर 30 mg मौजूद है। अब हम किस तरीके से इसको डिवाइड करके पेशेंट का जो डिजायर्ड डोज है, जितना हमने पेशेंट को ml की सूरत में देना है कि हम कितना ml पेशेंट को इंजेक्शन देंगे जो पेशेंट को 90 mg डोज मिल सके। कैलकुलेट करते हैं इसको और देखते हैं किस तरीके से करते हैं। डिजायर डोज जब हमने बात की तो D और डोज इन हैंड H, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। क्वांटिटी हमारे पास क्या है वो आपको डिजायर डोज, जो हमें डोज ऑर्डर है वो है डिजायर डोज, जो डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन होती है कि पेशेंट को आपने कितना डोज देना है, वो उसको कहते हैं डिजायर डोज। अवेलेबल डोज जो कि हमारे पास फार्मेसी से आती है वो है अवेलेबल डोज। अवेलेबल डोज हमारे पास है 30 mg और क्वांटिटी हमारे पास है 2 ml। फार्मूला में फिट करते हैं और देखते हैं डिजायर डोज हमारे पास है 90, डोज इन हैंड हमारे पास है 30 और क्वांटिटी हमारे पास है 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे या तो 90 को 30 से डिवाइड करके 2 पे मल्टीप्लाई करें या 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके 30 पे डिवाइड करें। 3 1 3, 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। पेशेंट को जब हम 6 ml इंजेक्शन देंगे या मेडिसिन देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को हमने 90 mg डोज प्रोवाइड किया। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द डॉक्टर ऑर्डर्ड 1200 mg ऑफ a drug. We have 0.4 grams per tablet. How many tablets a nurse will give? डॉक्टर ने जो ऑर्डर लिखा है फाइल के अंदर, जो प्रेस्क्रिप्शन है वो है 1200 mg। हमारे पास जो अवेलेबल डोज है, जो डोज इन हैंड है हमारे पास, वो है 0.4 ग्राम्स।
कितने टेबलेट्स हम पेशेंट को देंगे कि पेशेंट का 1200 mg डोज पेशेंट को मिल सके। हमने पहले बात की कि कैलकुलेशन के साथ साथ हमने ये चीज़ भी देखना है कि वो सेम यूनिट्स में हो। ड्रग जो हमारे पास फार्मेसी से आया है वो है ग्राम में, तो हम अपने डोज को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम फार्मूले में फिट करेंगे। जैसे हमने बात की कि हमारे पास 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg, so x gram will is equal to 1200 mg। अगर 1 ग्राम 1000 mg के बराबर है तो कितने ग्राम 1200 mg के बराबर होंगे? डायरेक्ट आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो इस पे भी आप कर सकते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, x मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1200 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x 1000 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद x इज इक्वल टू, जब 1000 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मैथ के रूल के मुताबिक वो डिवीजन में जाएगा। तो ये है 1 मल्टीप्लाई बाई 1200 इज 1200 डिवाइड बाई 1000। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 1.2 ग्राम। ये हमने फार्मूला में फिट करने से पहले सेम जो यूनिट्स है वो कन्वर्ट कर दिए, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया। अब फार्मूला क्या है? डिजायर डोज डिवाइड बाई डोज इन हैंड मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। डिजायर डोज हमारे पास क्या है? वो है 1.2 ग्राम जो हमने कैलकुलेट किया। अवेलेबल डोज हमारे पास, डोज इन हैंड हमारे पास क्या है? वो है 0.4 ग्राम और क्वांटिटी कितनी है पर टेबलेट? तो ये है 1। 1.2 को अगर हम 0.4 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 3। इसका मतलब ये कि हमने पेशेंट को 3 टेबलेट्स देने हैं जिससे पेशेंट को, जो पेशेंट का डिजायर डोज है 1200 mg वो या 1.2 ग्राम वो पेशेंट को डोज मिल सकेगा। 3 टेबलेट्स देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो डोज ऑर्डर्ड है वो है 6000 यूनिट्स ऑफ हेपरिन। नंबर 2 जो हमारे पास फार्मेसी से वायल आया है वो है 10,000 यूनिट्स पर ml। अब हमने कितने ml पेशेंट को देने हैं ताकि पेशेंट को 6000 यूनिट मिल सके? हाउ मच will a nurse administer? फार्मूला हमें याद है, डिजायर डोज डिवाइड बाई डोज इन हैंड मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। डिजायर डोज हमारे पास क्या है? 6000 यूनिट्स। डोज हमारे पास अवेलेबल क्या है? 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 1 ml। 3030 के साथ, और ये हम अगर 6 को डिवाइड करेंगे 10 पे इशारिया 0 10 60 पेशेंट को हम देंगे 0.6 ml। 0.6 ml हम पेशेंट को देंगे। ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमें वेट भी दिया हुआ है, पेशेंट का वेट मेंशन है और उसी के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट करना है। Lidocaine is ordered 1 mg per kg to a patient. His weight is 150 lbs, मतलब पाउंड्स में। It is supplied 100 mg per ml
जो हमें फार्मेसी से मिली है वो है 100 mg per ml. How many ml will you need to give? हमारे पास पेशेंट है जिसका वेट 150 पाउंड है, जो हमें ऑर्डर है मेडिसिन देने की वो है 1 mg पर kg, और हमारे पास जो अवेलेबल डोज है वो है 100 mg पर 5 ml. सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हमने बात की यहाँ पे है 1 mg पर kg, ऑर्डर है kg के अंदर, तो हम इस पाउंड्स को पहले kg में कन्वर्ट करेंगे कि ये कितने kgs बनते हैं, उसके बाद हम इसको फार्मूला में फिट करेंगे. अच्छा, सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है पाउंड्स को kgs के अंदर. अच्छा, एज वी नो that 1 kg is equal to 2.2 pounds या lbs. So x kg will equal to कितना है 150. अगर हमारे पास 1 kg 2.2 lbs के बराबर है तो x या डैश kg हमारे पास 150, कितना kg हमारे पास 150 के बराबर होगा. डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. अगर इसके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास आया x kg मल्टीप्लाई बाई 2.2 pounds is equal to 1 kg multiply by 150 lbs. इसको अगर हम फर्दर मैथ्स के रूल के मुताबिक x is equal to 1 kg multiply by 150 lbs, ये हो गया 150 lbs. और जब इस साइड से कोई वैल्यू इस साइड में आएगी तो वो जाती है डिवीजन में 2.2. 150 को अगर हम 2.2 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 68 kg. पेशेंट का वेट हमने मालूम किया, पेशेंट का वेट है हमारे पास kg के अंदर 68 kg. अब इस फार्मूले को हम 2 स्टेप्स में करेंगे. स्टेप 1 में हमने क्या करना है, जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 1 mg पर kg, यानी पेशेंट के हर kg के लिए 1 mg डोज हमने देनी है. इसका मतलब ये हुआ कि 1 mg मल्टीप्लाई बाई पेशेंट के kgs के साथ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पेशेंट के टोटल kg टोटल वेट का हमारे पास डोज निकलेगा. जो हमारा डिजायर डोज है वो है हमारा 1 mg पर kg. अगर 1 mg हमने हर kg के लिए देना है तो पेशेंट का वेट हमारे पास है 68. तो हम क्या करेंगे कि हम हमारा जो डिजायर डोज है वो हम अपना एक्चुअल डोज मालूम करना चाहते हैं. एक्चुअल डोज जो पेशेंट के kg के मुताबिक होगा वो हमारे पास है डिजायर डोज मल्टीप्लाई बाई ये जो वैल्यू है हमारे पास पेशेंट के kgs के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ये 1 मल्टीप्लाई बाई 68 इज इक्वल टू 68 mg. ये हमारे पास पेशेंट के पूरे वेट के हिसाब से डोज आया. ये कैलकुलेट करने के बाद इसको हम फिट करेंगे फार्मूले के अंदर. फार्मूला हमारे पास क्या था, डिजायर डोज मल्टीप्लाई बाई डोज इन हैंड और मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 5 ml. ये हमारे पास है क्वांटिटी. वैल्यूज पुट करेंगे. डिजायर डोज हमारे पास आया है 68 और हमारे पास जो डोज इन हैंड है वो है 100 मल्टीप्लाई बाई 5. 68 को 5 से मल्टीप्लाई करके 100 पे भी डिवाइड कर सकते हो, 68 को 100 से डिवाइड करके इस पे मल्टीप्लाई भी कर. 68 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है हमारे पास 340 और डिवाइड बाई 100. 340 को जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3.4
ml हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। बहुत सिंपल है। जब kg की बात हो, हमारे पास पेशेंट का वेट दिया हो, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिया है 1 mg पर kg। अगर यहाँ पे 5 mg होता तो 5 mg पर kg, या 2 होता तो 2 mg पर kg। मतलब पेशेंट के हर kg के लिए इतना डोज चाहिए। पेशेंट का वेट हमें पता है कि पेशेंट का वेट हमारे पास है 68 kg। 68 kg के लिए 68 mg चाहिए। जैसे हमने 1 को मल्टीप्लाई किया पेशेंट के वेट के साथ, 68 mg हमारे पास डोज आया। फिर हम उसको फार्मूले में फिट करेंगे। डिजायर डोज हमारे पास ये आया, पहले 1 mg था पर kg के, मगर 68 kg के हिसाब से हमारा डोज 68 mg बन रहा है। डिजायर डोज डिवाइड बाई डोज इन हैंड, जो कि हमारे पास ये है 100 mg, क्वांटिटी हमारे पास है 5 ml। इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर 3.4 ml पेशेंट का डोज बनता है, जो हमने एडमिनिस्टर करना है। सेकंड फार्मूला हमारे पास है इन्फ्यूजन पंप्स के लिए। जब हम हॉस्पिटल में पेशेंट को फ्लूइड्स देते हैं और फ्लूइड्स हमने इन्फ्यूजन पंप के जरिए से देना होता है, तो वहाँ पे हम रेट सेट करते हैं, इतना ml पर आवर के हिसाब से हमने पेशेंट को देना है। उसके लिए फार्मूला है टोटल वॉल्यूम इन ml के अंदर टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम इन आवर्स, कि हमारे पास टोटल जितना वॉल्यूम हमने ट्रांसफ्यूज करना है वो कितने घंटे में हमने ट्रांसफ्यूज करना है, वो रेट हम सेट करते हैं इन्फ्यूजन पंप के ऊपर, और वही इन्फ्यूजन पंप उतना ही क्वांटिटी इन्फ्यूज कर रहा है 1 आवर के अंदर। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें कितना ml पर आवर में देना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऑर्डर है 1500 ml ऑफ नॉर्मल लाइन in 8 hours, तो हम इसको कैलकुलेट करके हम कैसे निकालेंगे कि पेशेंट को हमने कितना ml पर आवर देना है। ml पर आवर को कैलकुलेट करेंगे हम इसी फार्मूले के जरिए। टोटल ऑर्डर हमारे पास है 1500 ml, जो पेशेंट को 8 घंटे में हमने ट्रांसफ्यूज करना है। अब हमने 1 घंटे का हिसाब निकालना है कि 1 घंटे में पेशेंट को कितना ट्रांसफ्यूज होगा, जो कि 1500 8 घंटे में कंप्लीट हो जाए। सिंपल सी चीजें हैं, फार्मूले में फिट करना है टोटल वॉल्यूम इन ml। हमारे पास टोटल वॉल्यूम मौजूद है ml के अंदर, डिवाइड बाई टाइम, टोटल टाइम इन आवर्स। दोनों चीजें हमारे पास मौजूद है। टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 1500 और टोटल टाइम हमारे पास है 8 आवर्स। 1500 को 8 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आता है 187.5, जिसको हम राउंड फिगर करेंगे तो 188 ml पर आवर। 188 ml पर आवर के हिसाब से हम पेशेंट को सेट करेंगे इन्फ्यूजन पंप के ऊपर, कि पेशेंट को 1 घंटे में 188 ml जब पेशेंट को ट्रांसफ्यूज होगा, तो पेशेंट को 8 घंटे में 1500 ml ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन हमने देखे कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं दूसरे यूनिट्स में। उसके बाद ड्रॉप फैक्टर के बारे में हमने जाना कि ड्रॉप फैक्टर हमारे पास कौन कौन से मौजूद है, और ड्रॉप फैक्टर ब्लड सेट की कितनी है, रेगुलर सेट की कितनी है, और हमारे पास पीडियाट्रिक चैम्बर के कितने ड्रॉप्स पर मिनट होते हैं। उसके बाद हमने बेसिक फार्मूले पे जो हमने क्वांटिटी या वॉल्यूम को आइडेंटिफाई किया कि अगर हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन में ये है, हमारे पास ऑर्डर है कि आपने इतना mg पेशेंट को देना है, और हमारे पास जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो कितनी है और कितने ml में या कितने टेबलेट्स की सूरत में है, वो हमने बेसिक जो इस फार्मूले के ऊपर वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद उसी सेम फार्मूले के ऊपर इंक्लूडिंग पेशेंट वेट, जो हमने पेशेंट का वेट भी उसके अंदर लिख के, और उसके बाद हमने वो डिस्कस किया कि पेशेंट के वेट के हिसाब से हम कैसे जो है वो ड्रग कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हमने इन्फ्यूजन पंप का रेट भी, कि इन्फ्यूजन पंप पे हम जब फ्लूइड चलाते हैं तो वो ml पर आवर के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद जो हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।